मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का पहला सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 सितंबर तक समय जो है काफी उठापटक वाला है। अधिकतर ग्रह आपके फेवर में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक लाइन यहाँ लिखी है कि एनर्जी और प्रयास से आप सफलता यानी कि प्राप्त करोगे। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां आपको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको जितना प्रयास करवाएंगे उतनी ही सफलता आपको देंगे। देखो, भाग्य आपके साथ नहीं है, ये क्लियर बता दूं। तो जितना दौड़ोगे, भागोगे, प्रयास करोगे, उतनी सफलता मिलेगी। अगर हताश और निराश होकर के बैठ गए तो समझ लेना कि आपके लिए यह सप्ताह बिल्कुल बेकार रहने वाला है। तो आपको पूरी एनर्जी के साथ में जो है प्रयास करने, वो कैसे करने, क्या उपाय करना है, तो इसका जो है पूरा का पूरा आपको राशिफल यहाँ बताने जा रहा हूं। न केवल राशि बल्कि नक्षत्र के आधार पर भी आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा यह बताएंगे। और इस सप्ताह ग्रहण आने वाला है, तो वो ग्रहण आपके धन भाव से आएगा, तो उसको लेकर के क्या सावधानी रखनी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इसके अतिरिक्त अगर आप जो है अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं, जन्म राशि पता करना चाहते हैं, तो अपना जन्म विवरण लिख करके, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके व्हाट्सएप कर दो या कमेंट में लिख दो। और उसके नीचे जरूर लिख देना कि मेरी जन्म राशि या जन्म नक्षत्र बताएं, तो हम आपको देख करके बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य का मामला जो है आपका शुरुआत में ठीक है, सोमवार का दिन अच्छा है, लेकिन मंगलवार बुधवार आपके लिए दिक्कत परेशानी वाले रह सकते हैं। गुरुवार से समय पुनः अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सप्ताह आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी सूर्य और बुध अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, और इनका अष्टम भाव से ट्रांजिट आपको दिक्कत या परेशानी देता है। और दिक्कत या परेशानी क्या देता है कि जो सूर्य ग्रह है वो आपका जो एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी से आप काम करेंगे, उसको कहीं ना कहीं बाधित करता है, बिना मतलब के अवरोध लाता है। तो इसके निवारण के लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इन मंत्रों का जप करने से विशेष राहत मिलेगी। समय आपका अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष। तो आर्थिक पक्ष में आपके पॉजिटिविटी दिखाई देती है। शनि अभी वक्री चल रहा है, तो भले इतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आर्थिक मामला ठीक है। लेकिन वीकेंड में जो ग्रहण बन रहा है आपके धन भाव में, वह आपके आर्थिक मामले को बिगाड़ रहा है। तो धन का लेन देन शुक्रवार तक तो ठीक है, लेकिन शनिवार रविवार उसके आगे जो भी करें बहुत ही सोच समझ करके करना होगा। और पॉजिटिविटी के लिए भैरव जी की पूजा उपासना करना इस सप्ताह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बात करें आपके पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुख आपको सामान्य रूप से अनुकूल कह सकते हैं। आपका जो माता पिता सभी से जो है वो एकदम सामंजस्य बेहतर रहेगा। और उनका कहना भी मानिए, अगर वो कोई राय देते हैं तो टालिए मत, क्योंकि आपके लिए उनकी प्रत्येक राय जो है इस सप्ताह बहुत ही मदद देने वाली है। और आपकी जो पराक्रम क्षमता है उसको जो है अनुकूल करने के लिए ये जो है ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा कि कोई राय दे तो उसको टालना बिल्कुल भी नहीं है। व्यापारियों के लिए बात करते हैं। व्यापारियों के लिए समय सामान्य फल वाला बना हुआ है। 2 और 3 सितंबर इतना अच्छा नहीं है। 4 सितंबर के बाद आपका समय ज्यादा बेस्ट और श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपका वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। तो वैवाहिक सुख के मामले में ये सप्ताह आपके लिए अपेक्षाकृत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन सूर्य और बुध केतु ये तीन ग्रह आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को या कहोगी स्वास्थ्य के मामले में भी केतु यहाँ दिक्कत देता है। तो वैवाहिक सुख के मामले में भी यहाँ पर जो ये युति बन रही है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो भाग्य का इतना साथ भी नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी जो है उनका स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आ जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, केवल लव लाइफ में हो, तो ऐसी स्थिति में तो आपको बिल्कुल भी क्रोध तो भाई करना ही नहीं है। अगर आपने क्रोध किया तो समझो वहीं दिक्कत, वहीं से समस्या शुरू हो गई है। तो उससे बचें। दूसरा, एफर्ट और प्रयास आपको करना है। जैसा मैंने आपको कहा कि एनर्जी और प्रयास से ही सफलता मिलेगी। यानी कि एनर्जी प्रयास का मतलब अपने जो खुद के एफर्ट आप लगाएंगे, किसी काम में प्रयास करेंगे, उसी से आपका जो है समय अच्छा होगा। तो जैसे मान लो आपका कोई लड़ाई झगड़ा जीवन साथी या आपके जो पार्टनर है उसके साथ में हो जाए, तो आपको उसका जवाब झगड़े से नहीं देना है, आपको बिल्कुल कूल रहना है। ऐसा कोशिश करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्रोध की अधिकता हो ऐसा नहीं है इस मामले में। स्वभाव के मामले में सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। केवल आपको 2 या 3 सितंबर को ध्यान रखना है। नौकरी पैसा वालों की बात कर लें। नौकरी पैसा वालों के लिए समय ठीक है, अच्छा कहा जा सकता है। पॉजिटिविटी दिखती, जो भी प्रयास कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी सफलता मिलेगी। समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है। अपनी फुल एनर्जी के साथ में आप लगे रहिए, प्रयास करिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, तो समय अच्छा रहेगा। अब आपका टाइम बेटर रहे इसके लिए आपको क्या करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इन 2 मंत्र का जप आपको जरूर करना है। भगवान गणपति की आप आराधना करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं।
यह सप्ताह पूरे सप्ताह आपको उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो भी दिक्कतें परेशानी वो समाप्त होगी और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं नक्षत्र के आधार पर, यानी कि और ज्यादा डीप गहराई में जाकर जानते हैं। यदि आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है जिसमें आपका जन्म हुआ है, तो उत्तराषाढ़ा में आप देखेंगे कि भरणी आपका जो है, भरणी आपका कर्म और पूर्वा फाल्गुनी आपका भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तराषाढ़ा में से आप देखेंगे कि अभी कोई पाप या शुभ ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, भरणी नक्षत्र में भी नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी में केतु कर रहा है। तो जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, केतु उनका 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो हेल्थ में दिक्कत परेशानी ना दे दे, इसके लिए ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए ये स्थिति ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली है। फिर बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की, तो श्रवण वालों के लिए रोहिणी जो नक्षत्र है वो क्या है, उनका कर्म, और हस्त जो है उनका भाग्य नक्षत्र है। आप देखेंगे कि श्रवण में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, रोहिणी में से भी नहीं है, लेकिन हस्त नक्षत्र जो है उसमें से मंगल का ट्रांजिट है। यानी 3 दिन 1, 2 और 3 सितंबर तक मंगल का नेगेटिव ट्रांजिट होने से दिक्कत परेशानी रहेगी। इससे आपका पारिवारिक सुख और आर्थिक मामलों में दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो मंगल का 3 दिन उपाय जरूर कर रहे हैं। ओम गृणी ओम अमंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करने से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वालों की, तो धनिष्ठा जिनका जन्म नक्षत्र है, मृगशिरा उनका कर्म और चित्रा उनका भाग्य नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि धनिष्ठा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, मृगशिरा में भी नहीं है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में आप जो है मंगल को देखेंगे कि 3 तारीख के बाद मंगल वहां आएगा। यानी कि चित्रा नक्षत्र वालों के लिए मंगल की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है, और पाप ग्रह होने के कारण वो इस जो है चित्रा नक्षत्र में आगे धनिष्ठा वालों को वेद करेगा। तो भले धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल हो, लेकिन फिर भी उनके लिए मंगल का वेद अच्छा नहीं है। तो मंगल का उपाय करना होगा, वो अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना, और मंगल की कारक वस्तुओं को दान करने से विशेष राहत मिलेगी। और मैं यही कहूंगा कि पारिवारिक सुख अच्छा रहे, आपको धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, ये आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए सबसे बड़ी टिप रहने वाली है। अब बात करते हैं कि ये जो राशिफल है इसको पर्सनल कैसे बनाया जाए। तो भाई ये जो भी आप राशिफल देख रहे हैं, जैसे सूर्य बुध आपके नेगेटिव है, तो सूर्य मान लीजिए कि जिन जिन आपकी जन्म पत्री ओपन करो, लग्न कुंडली में लग्न क्या है, यदि सूर्य आपका कारक ग्रह है तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी राशि तो जो है मकर है, परंतु आपका मेष लग्न है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपको दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए वो कारक ग्रह होता है, वो कारक ग्रह यहाँ इतना परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही जो है सिंह लगन है, सिंह लगन है और मकर राशि है, तो आपके लिए सूर्य इतना दिक्कत नहीं देगा। एक तो इस सिद्धांत को समझो आप कारक है कारक के। दूसरा, जो ये भिन्नाष्टक वर्ग हम बनाते हैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग, उसमें कोई ग्रह कितनी रेखाओं पर बैठा है ये भी जानना जरूरी। जैसे फॉर एग्जांपल कि सूर्य आपका यहाँ नेगेटिव है, लेकिन सिंह राशि में वो मात्र 1 या 2 रेखाओं पर बैठा होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, लेकिन वो 5 या 6 या 7 रेखाओं पर बैठा होगा तो ज्यादा समस्या देगा। तो भिन्नाष्टक वर्ग और कारक अकारक सिद्धांत आप समझ गए लग्न के आधार पर, तो आप ये जान पाएंगे कि ये जो राशिफल है व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप हमारे संस्थान से अपना जन्म पत्रिका परामर्श जानना चाहते हैं, ऐसे सिद्धांतों के आधार पर सटीक जो है आने वाला समय कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं, तो जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हमें भेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई परामर्श निःशुल्क या फ्री नहीं होता है। फ्री केवल इतना सा है कि अगर आप अपना जो है वो जन्म राशि और जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है हमें भेज दीजिए, यानी कि आप जो है वो या तो व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर जो है कमेंट में ये जानकारी लिख दीजिए, तो हम आपको देख करके बताएंगे और हम आपके मंगल और शुभत्व की कामना करते हैं। नमस्कार।